अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली जो कल मैंने वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट एप्लीकेशन एंड वीज़ा प्रोसेसेस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान विच वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन 6 स्टेप जो कि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे। लेकिन जो है वो डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप वो मैं हर न्यू आने वाली अपकमिंग वीडियो में एक एक स्टेप पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो जो कि मेरा पहला स्टेप था सॉर्ट आउट योर फाइनेंस, तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इस पे डिटेल्ड है। जी, तो अब हमें करना क्या है कि एक हमने रफ सा एस्टिमेट लगा लेना है कि हमारे एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, और इसके अलावा हमें जो टोटल कॉस्ट जो हमें एसेट शो करनी है उसके लिए भी हमें लमसम कितना अमाउंट चाहिए। कुछ कॉस्ट का मैंने कल आपको जिक्र कर दिया था, जो ट्रैवल कॉस्ट थी, आपको पेपर अटेस्टेशन कॉस्ट पढ़नी थी, इसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट है, एकोमोडेशन। तो ये डिटेल जो है वो आपको वेबसाइट से भी मिलेगी, लेकिन रफली आपने एस्टिमेट लगाना है। जो 2 to 3 लाख है वो आपका एटलीस्ट एक्सपेंस होगा, एक्चुअल एक्सपेंस। और जो इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया वो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने ज़रूर समझा कि मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ। इंश्योरेंस जो है वो आपने जब करवानी है जर्मनी में जाने के बाद, यहाँ पे जो आप इंश्योरेंस करवाएंगे वो आपकी बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। आपने ट्रैवल करना होता है, वो 1 मंथ की होती है। जब मैंने ट्रैवल किया था कॉस्ट जो थी वो ऑलमोस्ट 10,000 थी। अभी के जो लेटेस्ट है वो मुझे नहीं पता, वो आपको 1 मंथ की करवानी होती है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कॉस्ट में ये है कि आप जब जर्मनी इंटर होते हैं तो आपको इनरोलमेंट करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में वो इंश्योरेंस चाहिए होती है। वो 2 तरह की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। मोस्टली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो आते साथ ही पब्लिक जो है वो करवा लेते हैं इंश्योरेंस, और बाद में आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना से है कि जो प्राइवेट है वो उसमें आपको जो अमाउंट पे करना पड़ती है वो कम होती है, और आपको इनिशियल जो है सर्विसेज दी जाती हैं। कोई मेजर इंजरीज़ हो जाती हैं, आपका ऑपरेशन वगैरह नहीं हो पाता उस प्राइवेट इंश्योरेंस में, और आई थिंक सो आपको इतना ज़्यादा कोई स्टार्टिंग में ज़रूरत भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक इंश्योरेंस। उसकी जो कॉस्ट होती है वो 100 प्लस अब हो गई है, 99 यूरोज़ या 100 समथिंग कुछ यूरोज़ ऊपर होते हैं। वो आपको मंथली चार्जेस पे करना पड़ता है, जो कि आप इनिशियल स्टेज पे वहाँ पे जाते हैं तो इतने कॉस्ट एकदम से कॉस्ट जो है वो बेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब आप एक दफ़ा पब्लिक में रजिस्टर्ड हो गए तो वो आप प्राइवेट में नहीं मूव आउट कर सकते। हाँ, लेकिन आप 1 या 2 साल गुजारने के बाद आपका प्लान बन रहा है, आपको कोई सीरियस इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, तो फिर आप जो है प्राइवेट से पब्लिक में मूव आउट हो सकते हैं। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एक्सपेंस का। स्टार्टिंग में आपने जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस ही करवानी है, और उस इंश्योरेंस के लिए आप जो है वो ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट है। जब मैं अपना सेकेंड या मेरा 3rd स्टेप है शायद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे और कैसे करने हैं, उसमें मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगी डिफरेंट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जर्मनी की वहाँ पे, और जो पब्लिक है उनकी भी डिटेल वहाँ पे आपको मेंशन करूँगी। सो ये तो कॉस्ट थी जो एक्चुअल बेयर करनी थी, उनकी डिटेल मैंने आपको बता देनी है। आपने कैलकुलेशंस बनानी है, लिस्ट बनानी है, और एक माइंड में बना लेना कि इतना कॉस्ट आपको एक्चुअल बेयर करनी ही है। अब हम बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। बैंक स्टेटमेंट इन पाकिस्तान जो आपको चाहिए वो 6 मंथ, ये आपने याद रखना कि 6 मंथ की होनी चाहिए, इससे पुरानी नहीं आपको दिखानी, लास्ट 6 मंथ की जस्ट दिखानी है। ये इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है, लास्ट 6 मंथ अगर लेट्स सपोज आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने किसी से अमाउंट ली है, तो जस्ट 6 मंथ की वहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट बनवा के फिर बाद में बेशक उनको पे बैक कर दीजिएगा वो अमाउंट। उससे कोई भी वो खतरा नहीं होता। एक दफ़ा बस आपका फाइल सबमिट हो जाए और इंक्वायरी, आई थिंक 1 to 2 मंथ आपको वो अमाउंट अपने अकाउंट में रखनी पड़ती है। जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो फिर बेशक आप विदड्रॉ करवा लीजिए वो आप सारी अमाउंट, इसका कोई अफेक्ट नहीं होता। तो लास्ट 6 मंथ की आपको करंट रनिंग अकाउंट की जो है वो स्टेटमेंट दिखानी होती है एम्बेसी में। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप किसी से अगर अमाउंट लेते भी हैं तो 6 मंथ के लिए जस्ट उसको स्टोर करके रखें अपने अकाउंट में, और फिर जब आपका वीज़ा अप्रूव होकर आता है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। सो एक चीज़ तो थी बैंक स्टेटमेंट, और जिसकी भी आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसका इनकम प्रूफ भी साथ में आपने लगाना है। इनकम प्रूफ जो है वो सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ता है। जिसकी भी आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे वो चाहे आपके फादर की है या आपके सिबलिंग्स की है, मदर की है,
आप सोर्स ऑफ इनकम उनका शो करेंगे। इसके अलावा रिक्वायर्ड लेटर चाहिए होता है। रिक्वायर्ड लेटर जो होता है वो एक एफिडेविट पे आपने प्रॉपर बनाना पड़ता है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इनकम प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम योर स्पॉन्सर, प्लीज़ अटैच दिस लेटर फ्रॉम योर स्पॉन्सर दैट ही और शी इज़ रेडी टू कवर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर होल स्टडी। सो ये तो जो चीज़ें थी रिक्वायर्ड मैंने आपको बताती हैं। एक इनकम प्रूफ चाहिए जो भी आपको स्पॉन्सर करा, और एक रिक्वायर्ड लेटर एफिडेविट की फॉर्म में चाहिए। अब जो भी आपको स्पॉन्सर करा, अगर वो आपके फादर या मदर हैं तो उनका इनकम स्टेटमेंट और लेटर के अलावा जो है उनके आईडी कार्ड्स की कॉपी भी चाहिए, वो भी आपने अटैच करनी है। और अगर जो है वो आपके स्पॉन्सर जो है वो आपके सिबलिंग है तो एफआरसी जो है वो आप लोगों को देना पड़ता है टू प्रूव योर रिलेशन टू द स्पॉन्सर। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ता है अगर आपके सिबलिंग्स, बहन भाई जो भी हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं देन। सो ये तो अभी तक मैंने आपको पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जो भी स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट बनानी है। आप चलते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट की तरफ कि हमें जर्मन में ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम जर्मनी। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा अकाउंट जो है वो ओपन कराएं, वो फिनटिबा का अकाउंट ओपन करवाएं जर्मनी में या फिर डॉइचे बैंक का अकाउंट ओपन करवाएं। आई नो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि विच वन इज़ बेस्ट, और आप इससे पहले कि इसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स खुद से सर्च करना शुरू करते तो मैं आपको खुद बताती चलूँ दोनों के फ़ायदे। लेकिन पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू 2021 रूल बता देती हूँ जो अभी जर्मन ने सेट किया है। वो है 10,332 यूरो जो ब्लॉक्ड अकाउंट में हमने अमाउंट फ़िक्स करवानी है वो अब बढ़ चुकी है। अब हम चलते हैं डॉइचे बैंक की रिक्वायरमेंट की तरफ। एक्चुअली मैं आपको डॉइचे बैंक और फिनटिबा के प्रॉज एंड कॉन्स बता रही हूँ। जो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पेस्ट किया है शायद इतनी विजिबल नहीं है, बट अपने नेक्स्ट पेज पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पेज पे शायद लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं है। तो उस लिंक से आप कॉस्ट कंपैरिजन और ये चीज़ें तो आप कर लेंगे, लेकिन जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में दोनों का डिफरेंस है मैं आपको वो बताती चलूँ। डॉइचे बैंक का ये है कि आपको प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसके लिए प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और कॉस्ट थोड़ी सी इसकी ज़्यादा, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ऐसा पेज आप लिंक क्लिक करने के बाद आ जाएगा। सो आपने प्रॉपर एक फ़ाइल रेडी करके जो कि भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो भी वहाँ ही आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ जाना है डॉइचे बैंक में और वहाँ प्रॉपर आपको जो है वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। टाइम की टेंशन नहीं ले, बट ये सेफ़ है। मैं आपको फिनटिबा के बाद जो है वो दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिनटिबा बैंक के। सो फिनटिबा बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये फिनटिबा बैंक का जो है मेन पेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके अलावा आप ऊपर सॉल्यूशन का एक आइकन देख रहे हैं, आपने सॉल्यूशन के आइकन पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप ब्लॉक्ड अकाउंट, आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और ब्लॉक्ड अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है वो आप डायरेक्ट जो है इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनटिबा ब्लॉक्ड अकाउंट है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट कंपैरिजन है यहाँ पे 89 यूरोस है और उसका 150 इनिशियल कॉस्ट इसकी कम है, बट चॉइस इज़ योर्स। आपको मैं बताते चलूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डॉइचे बैंक में, यहाँ थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा पाकिस्तान में करनी पड़ती है। बट अगर फिनटिबा फास्ट सर्विसेज आपको दे रहा है, इनिशियल कॉस्ट कम दे रहा है, बट वो मंथली चार्ज करता है। और इसके अलावा जब आप जर्मनी चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके आपको कोई और बैंक जो है वो ओपन करवाना पड़ता है, क्योंकि फिनटिबा का कोई कार्ड नहीं होता। आपको कोई बैंक लाजमी प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पे वो ऑनलाइन आपकी जो है वो मंथली पेमेंट सेंड करते हैं। सो मैं अगर जो पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगी तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप डॉइचे बैंक ओपन करवाएं। इट्स टाइम टेकिंग, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पे बाहर जाने के बाद आप जो है वो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। इसके अलावा जो है फिनटिबा का बस ये है कि आप डिजिटली ये सब कुछ डील करते हैं, आप खुद भी कर लेते हैं और
टाइम प्रोसेस इतना ज़्यादा नहीं है। एनी हाउ फिर भी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक स्पार्क से भी है, लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे जो है वो एज लिमिट है। अगर आप 28 ईयर्स के हो गए हैं और इवन कि आप स्टूडेंट भी हैं तो दे विल चार्ज यू 9 यूरो पर मंथ। सो इसलिए डॉइचे बैंक का ये भी फ़ायदा है कि आप जब तक स्टूडेंट हो, इवन दो कि आप 30-40s में भी हो जाते हो, तो वो आपको स्टूडेंट पे जस्ट आपको ट्रांसक्रिप्ट अपनी देनी होती है करंटली, तो वो आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते। जी, तो अब आपने चॉइस करनी है और मैंने आज का जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 सॉर्ट आउट योर फाइनेंस, डिटेल में आपको बता दिया। पाकिस्तान में जो आपके एक्सपेंसेस होने हैं, जो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए आपको टोटल अमाउंट चाहिए, तो अब आप रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। अगर आपके पास इनफ मनी है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा कि स्टार्ट अप्लाइंग कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह मेरा जो अपडेटेड होगा इस हवाले से वो मंडे को होगा, बिकॉज जो मेरे रिज़र्व डे हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये मेरा दूसरे डिफरेंट टास्क पे होंगी वीडियो, लेकिन जो एकेडमिक या फिर ये स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मंडे को अपलोड करूँगी मैं। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह दुआओं की तलबगार हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। जो इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको बहुत से लोगों से पूछनी पड़ती है, इवन फेसबुक पेजेस पे भी डिटेल मौजूद है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो जाती है और जो भी न्यू आता है, इंटर होता है, वो फिर से अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन करता है एंड इट्स समटाइम्स ये इरिटेटिंग हो जाता है। सो इसलिए मैंने वीडियो जो है वो डिटेल बना दी है और आप लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जो इसके 6 स्टेप है वो बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी। अभी ये फर्स्ट स्टेप था जो कि मैंने बोला कि एक्सपेंसेस जो है वो मेन पार्ट है प्लानिंग का। अगर आप प्लान कर लेते हैं, आपके पास इतना मनी है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे डिटेल में और उसमें भी मैं प्रॉपर आपकी हेल्प करूँगी कि अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट की जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रहिए, सेफ़ रहिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।